हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको ईवीएस में पोस्ट मिड टर्म का वर्क करवाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और आपको जो है डेली अब आपको वीडियो सेंड की जाएंगी। अब आपका ये एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी वर्क है जो आपको पता है कि आपको स्कूल से एक कॉपी दी गई है, आपको उस कॉपी में ये वर्क करना है। मैं आपको आज पोस्ट मिड टर्म की वीडियो समझा रही हूँ, करवा रही हूँ। सब बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आप उस कॉपी में लिखेंगे जो आपको स्कूल से दी गई है, और आपको एग्ज़ाम के लिए भी अपना यही वर्क प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बुक रीड करते हैं। इसमें आपके ईवीएस की आपकी 2 वीडियो आपको सेंड होगी। एक वीडियो में आपके लेसन 9, 10 और 12 आएंगे, और एक वीडियो में आपके लेसन 15 और 16 2 लेसन आएंगे। एक वीडियो में आपके 3 लेसन है और एक वीडियो में आपके 2 लेसन है। तो एक जो पहली वीडियो है उसमें लेसन 9, 10 और 12 3 लेसन आपके आएंगे। चलिए अब हम बुक रीड करते हैं। आपका पहला लेसन है लेसन 9। इसमें आते हैं टिक द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है। द हाउस इन विच वी लिव विद आवर फैमिली इज़ कॉल्ड एन। मतलब द हाउस घर, इन विच जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑफिस, फैक्ट्री, होम। तो उसे हम कहते हैं होम। जहाँ पर हम अपने परिवार के साथ रहते हैं उसे हम होम कहते हैं। वी सिट एंड टॉक टू आवर गेस्ट्स इन द। वी सिट हम बैठते हैं, और टॉक टू आवर गेस्ट और अपने मेहमानों से बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बेडरूम, ड्राइंग रूम, बाथरूम। उसे हम कहते हैं ड्राइंग रूम। वी शुड कीप आवर क्लोथ्स। हमें शुड चाहिए, कीप रखने, आवर क्लोथ्स अपने कपड़े, हमें अपने कपड़ों को रखना चाहिए। हमें अपने कपड़ों को किस में रखना चाहिए? इन द कबर्ड, कबर्ड में। ऑन द टेबल, टेबल पर। ऑन द चेयर, चेयर में, चेयर पर। तो हमें अपने कपड़े कहाँ रखना चाहिए? इन द कबर्ड। हमें अपने कपड़े कबर्ड में रखने चाहिए। वेयर डू वी रेस्ट एंड स्लीप। वेयर कहाँ, हम कहाँ सोते हैं और आराम करते हैं? हम कहाँ सोते हैं? बेडरूम, बाथरूम, किचन। तो सबको पता है कि हम कहाँ पर सोते हैं? हम सोते हैं बेडरूम में। तो इसका आंसर आएगा बेडरूम। आगे देखते हैं। आगे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। कैसे करेंगे आप देखिए। देयर आर मैनी डैश इन आवर होम। देयर आर, यहाँ पर बहुत से, हमारे घर में बहुत से क्या होते हैं? हमारे घर में बहुत से होते हैं कमरे, तो इसे हम कहते हैं रूम्स। वी टेक ए बाथ इन द। हम बाथरूम में हम बात करते हैं। हम नहाते कहाँ पर हैं? बाथरूम। BATH बाथ, ROOM रूम, बाथरूम। वी कुक आवर फूड। हम अपना भोजन बनाते हैं। इन द कहाँ पर हम अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? किचन, KITCHEN किचन। वी मस्ट कीप आवर होम नीट एंड। हमें रखना चाहिए अपना घर, हमें अपना घर कैसे रखना चाहिए? नीट, साफ, एंड क्लीन, CLEAN क्लीन। हमें अपना घर साफ और सुथरा रखना चाहिए। वी ईट आवर मील्स इन द। हम अपना भोजन खाते हैं। हम अपना भोजन खाते हैं कहाँ पर? डाइनिंग रूम, DINING डाइनिंग, ROOM रूम, डाइनिंग रूम। हम अपना भोजन डाइनिंग रूम में करते हैं, खाते हैं। देखिए पहले में आएगा आपका ROOMS रूम्स, BATH बाथरूम, KITCHEN किचन, CLEAN क्लीन, DINING डाइनिंग, ROOM रूम, डाइनिंग रूम। ये आपकी एक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ये आपकी मैचिंग है। आपको पता है कि किचन में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं और स्टडी रूम में हमारी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इस पर आपको मैचिंग करनी है। ये आप ओके स्टूडेंट्स। फिर आते हैं आपका लेसन 10। अब आपको लेसन 10 में लेसन 10 का बुक वर्क रीड करवा रही हूँ। टिक द करेक्ट आंसर्स। आपको टिक द करेक्ट आंसर बताना है। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड। बड़े और मजबूत पौधे को हम क्या कहते हैं? शरब्स, हर्ब्स, ट्रीज। तो हम बड़े और मजबूत पौधे को ट्रीज कहते हैं। स्मॉल प्लांट्स हैविंग हार्ड एंड वुडी स्टीम्स आर कॉल्ड। स्मॉल प्लांट्स छोटे पौधे, लेकिन जिनकी जो स्टीम है, जो तना है वो हार्ड, कठोर और लकड़ी के जैसा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शरब्स। शरब मीन्स झाड़ियाँ। स्मॉल प्लांट्स
छोटे पौधे लेकिन जिनका तना जो है वह सॉफ्ट होता है और ग्रीन होता है, उसे हम हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शरब, इनमें से कौन सा शरब है? नीम, हिना, मैंगो। तो इसमें शरब क्या है? इसमें शरब है हिना। हिना इसमें शरब है। एक बार और, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड, बड़े और मजबूत पौधे को क्या कहते हैं? ट्रीज। स्मॉल, छोटे पौधे लेकिन जिनकी लकड़ी कठोर होती है उन्हें हम शरब कहते हैं। छोटे पौधे लेकिन जिनकी लकड़ी सॉफ्ट और हरे रंग की होती है उसे हम हर्ब्स कहते हैं। और इनमें से शरब क्या है? हिना। आगे देखते हैं। वी शुड बी डैश लाइक ट्रीज, वी शुड बी, हमें होना चाहिए पेड़ के समान। हमें पेड़ के समान कैसे होना चाहिए? वीक, कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ऑनेस्ट, ईमानदार। हमें पेड़ के समान कैसे होना चाहिए? हमें पेड़ के समान मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे जो है वह बहुत ही मजबूत होते हैं। अब आते हैं, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इन द राइट कॉलम्स। अब आपको ये कुछ प्लांट्स के नेम दे रखे हैं, अब आपको इनके अलग अलग उसमें लिखना है, अलग अलग कॉलम में लिखना है कि ट्रीज़ कौन से हैं, शरब्स कौन से हैं और हर्ब्स कौन से हैं। तो ट्रीज़ होते हैं हमारे बैनियन, मैंगो, नीम। शरब्स होते हैं हमारी रोज़, तुलसी, हिना। और हर्ब्स होती है हमारी वीट, सनफ्लावर और ग्रास। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस दे रखे हैं, इन्हें आपको कंप्लीट करना है। द वीट प्लांट इज़ ए, जो गेहूं का पौधा है वह क्या है? वह हर्ब्स है। गेहूं का पौधा क्या है? हर्ब्स। ए मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड मीन्स सरसों, जो सरसों का पौधा है, हैज़ ए सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टीम, जो मस्टर्ड सरसों का पौधा है उसकी मुलायम और हरी तने होते हैं। ट्रीज, शरब्स एंड हर्ब्स आर, पेड़, शरब, झाड़ियाँ और जड़ी बूटी, ये सभी क्या है? ये सभी पौधे। ट्रीज, पेड़, शरब, झाड़ियाँ और हर्ब, जड़ी बूटी, ये सभी पौधे होते हैं। तो देखिए, द वीट प्लांट इज ए हर्ब्स, HERBS, हर्ब्स। ए मस्टर्ड प्लांट हैज़ ए सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट, एंड GREEN, ग्रीन। ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स आर PLANTS, प्लांट्स। आते हैं, नेम द फॉलोइंग प्लांट्स। आपको इन पौधों के नाम लिखने हैं। तो देखिए, इसमें पहली पिक्चर किस चीज़ की है? रोज़, ROSE, रोज़। सेकंड, सनफ्लावर, SUN, सन, FLOWER, सनफ्लावर। और थर्ड है कोकोनट, COCONUT, नट, कोकोनट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन 10 का बुक वर्क है। अब आता है आपका लेसन 12। अब हम आपको लेसन 12 का बुक वर्क पढ़ाएंगे। लेसन 12 का बुक वर्क देखिए, इसमें आता है टिक द करेक्ट आंसर्स। टिक द करेक्ट आंसर्स, आपको टिक द करेक्ट आंसर्स पर राइट का निशान लगाना है। एन ऑक्टोपस इज ए, ऑक्टोपस जो है वह जानवर है, वह कैसा जानवर है? लैंड, ज़मीन पर रहने वाला है। वाटर, वाटर में रहने वाला है। या फिर पेट, पेट एनिमल्स है। ऑक्टोपस जो है वह वाटर एनिमल है। ऑक्टोपस कैसा है? वह वाटर एनिमल है। एनिमल्स, पशु, दैट लिव इन और अराउंड आवर होम्स, जो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पेट एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट एनिमल्स। पशु जो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं उसे हम पेट एनिमल्स कहते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स, अधिकतर, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े, अधिकतर कीड़े मकोड़ों के कितने पैर होते हैं? 2, 3, 6। अधिकतर कीड़े मकोड़ों के 6 पैर होते हैं। डैश हैव विंग्स टू फ्लाई इन द एयर, पक्षियों किसके उड़ने के लिए हवा में कौन से पंख उड़ता है? हवा में कौन उड़ता है? हवा में बर्ड्स उड़ते हैं। कौन उड़ते हैं? बर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, फिर आता है आपका टिक द पिक्चर दैट शो केयरिंग फॉर पेट्स, जिसमें आपको पिक्चर पर टिक करना है जो आपको केयर करते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें कौन सा कर रहा है? ये लड़का डॉग को छेड़ रहा है तो गलत है, ये डॉग को मार रहा है तो ये गलत है, लेकिन ये लड़की जो है वो डॉग, तो इसमें हम इस पर राइट लगाएंगे। फिर आता है आपका मैच करेक्टली, ये आपकी मैचिंग है, आपको ये मैचिंग करनी है। काऊ, काऊ कहाँ रहती है? लैंड पर। फ्रॉग, फ्रॉग जो है मेंढक, मेंढक कहाँ रहता है? लैंड और वाटर दोनों में रहता है। फिश, फिश कहाँ रहती है? वाटर में। फिर आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, बहुत छोटे जानवर होते हैं। कौन से होते हैं बहुत छोटे जानवर? पेट इंसेक्ट्स।
तो होते हैं हमारे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हमारे बहुत छोटे जानवर होते हैं। वी शुड गिव क्लीन वाटर एंड फूड टू आवर एनिमल्स। वी शुड हमें चाहिए, वी गिव देना, क्लीन वाटर साफ पानी और भोजन पशुओं को। कौन से पशुओं को? पेट एनिमल्स, अपने पालतू पशुओं को हमें साफ पानी और भोजन देना चाहिए। अब आते हैं लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम दीज एनिमल्स। तो ये आपकी पिक्चर्स दे रखी हैं, इनके आपको नेम लिखने हैं। सबसे पहली पिक्चर किसकी है? बटरफ्लाई। सेकंड डक, थर्ड काउ और फोर्थ है आपकी हाउस फ्लाई। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका बुक वर्क था। अब हम आपको कॉपी वर्क रीड करवाएंगे। आगे देखिए, आगे देखिए, अब आता है आपका बुक वर्क। अब हम आपको कॉपी वर्क। कॉपी वर्क है आपका लेसन 9 आवर होम। अब हम आपको कॉपी वर्क करवाएंगे। इसमें आते हैं आपके, सबसे पहले आते हैं वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग, होम, होम मीन्स घर। लीव, लीव मीन्स रहना। लव, लव मीन्स प्रेम। रूम, रूम मीन्स कमरा। गेस्ट, गेस्ट मीन्स मेहमान। ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम मीन्स बैठक। म्यूज़िक, म्यूज़िक मीन्स संगीत। स्टडी रूम, स्टडी रूम मीन्स पढ़ने का कमरा। स्टडी रूम मीन्स पढ़ने का कमरा। आगे आता है आपका किचन, KITCHEN, किचन। किचन मीन्स रसोई। डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम मीन्स खाने का कमरा। बेडरूम, बेडरूम मीन्स सोने का कमरा। कबर्ड, कबर्ड मीन्स अलमारी। कबर्ड मीन्स अलमारी। अब आते हैं आपके लेसन 9 के क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज़ ए होम? होम घर क्या है? घर क्या है? द हाउस इन विच वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड ए होम। द हाउस घर, जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं उसे हम घर कहते हैं। हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस? हाउ मैनी रूम्स, कितने कमरे, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं? तो इसमें आएगा देयर आर। यहाँ पर मैनी रूम्स इन आवर होम, हमारे घर में बहुत से कमरे हैं। ईच रूम्स हैज़ ए डिफरेंट यूज़, प्रत्येक कमरे का अलग यूज़ होता है। वेयर डज योर मदर कुक फूड? तुम्हारी मम्मी कहाँ खाना बनाती है? इन द किचन, किचन में। वेयर डू यू स्लीप इन योर हाउस? तुम अपने घर में कहाँ सोती हो? इन द बेडरूम। वेयर डू वी रीड एंड डू होमवर्क? तुम कहाँ पढ़ते हो और अपना होमवर्क करते हो? इन द स्टडी रूम, स्टडी रूम में। आगे आते हैं हमारे ट्रू फॉल्स। अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे। देयर इज़ ओनली वन रूम इन ए हाउस, हमारे घर में केवल एक कमरा है। गलत, फॉल्स। वी कैन नॉट सीट टू रीड एंड राइट इन आवर स्टडी रूम, हम अपने घर में स्टडी रूम में बैठकर ना तो पढ़ते हैं और ना ही लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि घरों में हम स्टडी रूम में तो पढ़ते हैं। वी कीप एंड स्टोर आवर थिंग्स इन द स्टोर रूम, हम कीप मीन्स रखते हैं, स्टोर इकट्ठी करके अपनी वस्तुएं स्टोर रूम में, हम स्टोर रूम में अपनी वस्तुएं इकट्ठी कर कर रखते हैं। ट्रू। आवर हाउसेज शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लीन एंड टाइडी, हमें अपना घर चाहिए हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना, हमें अपना घर साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। ट्रू। वी डू नॉट टेक आवर मील्स इन द डाइनिंग रूम, हम अपना भोजन डाइनिंग रूम में नहीं करते हैं। तो ये क्या आएगा? ये आएगा हमारा फॉल्स, हम अपना भोजन डाइनिंग रूम में ही करते हैं। एक बार और रिपीट करवा रही हूँ। देयर इज़ ओनली वन रूम इन ए हाउस, फॉल्स। वी कैन नॉट सिट टू रीड एंड राइट इन आवर स्टडी रूम, फॉल्स। वी कीप एंड स्टोर आवर थिंग्स इन द स्टोर रूम, ट्रू। आवर हाउसेज शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लीन एंड टाइडी, ट्रू। वी डू नॉट टेक आवर मील्स इन द डाइनिंग रूम, फॉल्स। फिर आता है आपका लेसन 10। लेसन 10 देखिए, प्लांट्स वर्ल्ड। प्लांट मीन्स पौधों, संसार के पौधे। अब हम आपको संसार के पौधों के बारे में बताएंगे। ये आपके वर्ड मीनिंग है। प्लांट, प्लांट मीन्स पौधा। वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स संसार। काइंड्स, काइंड्स मीन्स प्रकार। साइज, साइज मीन्स आकार। ट्री, पेड़। स्ट्रॉन्ग, मजबूत। बैनियन, बरगद। कोकोनट, नारियल। वंस अगेन, प्लांट पौधा, वर्ल्ड संसार, काइंड्स प्रकार, साइज आकार, ट्री पेड़, स्ट्रॉन्ग मजबूत, बैनियन बरगद, कोकोनट नारियल। आगे देखते हैं शरब। शरब मीन्स झाड़ी। वुडी, वुडी मीन्स लकड़ी।
स्टीम, स्टीम मीन्स तना। हर्ब, हर्ब मीन्स जड़ी बूटी। वीट, वीट मीन्स गेहूँ। मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स सरसों। सनफ्लावर, सूरजमुखी। रूट, जड़। ब्रांच, शाखा। लीफ, लीफ मीन्स पत्ती। लीफ मीन्स पत्ती। एक बार और रिपीट करते हैं। शरब, शरब मीन्स झाड़ी। वुडी, लकड़ी। स्टीम, तना। हर्ब, जड़ी बूटी। वीट, गेहूँ। मस्टर्ड, सरसों। सनफ्लावर, सूरजमुखी। रूट, जड़। ब्रांच, शाखा। लीफ, पत्ती। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। चलिए क्वेश्चन आंसर रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर ट्रीज? पेड़ क्या है? गिव एग्जाम्पल्स, उदाहरण दीजिए। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, बड़े और मजबूत पौधे, आर कॉल्ड ट्रीज, इन्हें हम पेड़ कहते हैं। बड़े और मजबूत पौधों को हम पेड़ कहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स मीन्स उदाहरण। उदाहरण जैसे कि बैनियन, मैंगो एंड नीम। बैनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़, मैंगो आम का पेड़, और एंड नीम और नीम का पेड़। ओके स्टूडेंट्स, रिपीट वंस अगेन। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। एग्जाम्पल बैनियन, मैंगो एंड नीम। फिर आता है आपका व्हाट आर शरब्स? झाड़ियाँ क्या हैं? स्मॉल प्लांट्स, छोटे पौधे। हैविंग हार्ड एंड वुडी स्टेम्स, जिनकी मजबूत और कठोर और लकड़ी, भारी लकड़ी होती है, भारी तने होते हैं, उसे हम शरब्स कहते हैं। स्मॉल प्लांट्स हैविंग हार्ड एंड वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड शरब्स। फिर आता है व्हाट आर हर्ब्स? जड़ी बूटी क्या है? स्मॉल प्लांट्स हैविंग सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। स्मॉल प्लांट्स यानी कि छोटे पौधे जो जिनकी लकड़ी जो है मुलायम और हरे रंग की होती है, उसे हम हर्ब्स कहते हैं। एक बार और देखिए। स्मॉल प्लांट्स, छोटे पौधे। हैविंग सॉफ्ट एंड ग्रीन, मुलायम और हरे। स्टीम्स आर कॉल्ड हर्ब्स, के तने होते हैं, उन्हें हम हरी जड़ी बूटियाँ कहते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी 5 पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपको 5 पौधों के भागों के नाम लिखने हैं। पौधों के 5 भागों के आपको नाम लिखने हैं। तो देखिए क्या होता है, फ्लावर, स्टीम, फ्रूट, ब्रांच, रूट। तो इसमें क्या होता है, फ्लावर, फ्लावर मीन्स फूल। स्टीम, स्टीम मीन्स तना। फ्रूट, फ्रूट मीन्स फल। ब्रांच, ब्रांच मीन्स शाखा। और रूट, रूट मीन्स जड़। ये पौधों के पार्ट्स होते हैं। अब आते हैं राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ शरब। आपको शरब के कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। कौन से होते हैं? रोज़, तुलसी एंड हिना। हिना जिसे हम मेहंदी भी कहते हैं। फिर आता है राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब। आपको हर्ब के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। इसमें आता है वीट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्रास। वीट, वीट मीन्स गेहूँ। मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स सरसों। सनफ्लावर मीन्स सूरजमुखी। और ग्रास मीन्स घास। ये होते हैं हमारे हर्ब के एग्जाम्पल्स। आगे देखते हैं। आगे आते हैं हमारे ट्रू फॉल्स। बैनियन इज़ अ ट्री। बैनियन यानी कि बरगद एक पेड़ है। ट्रू। सम प्लांट्स हैव हार्ड एंड वुडी स्टीम्स आर कॉल्ड श्रब्स। कुछ पौधे जिनकी लकड़ी मजबूत, कठोर और लकड़ी होती है, ब्राउन कलर की होती है, उसे हम श्रब कहते हैं। ट्रू। रोज़ इज़ ए हर्ब। रोज़ हर्ब है। फॉल्स, क्योंकि रोज़ जो है वो शरब है। फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। फ्लावर यानी कि फूल जो है वह पौधे का बहुत सुंदर भाग होता है। ट्रू, क्योंकि सबने देखा है कि पौधों में जो फूल होता है वो तो सबसे सुंदर होता है। वीट आर शरब्स। वीट यानी कि गेहूँ जो है वो शरब है। फॉल्स, क्योंकि गेहूँ क्या है? गेहूँ हर्ब है। फिर आते हैं आपकी कंप्लीट द स्पेलिंग्स। ये आपको स्पेलिंग्स दे रखी है, आपको कंप्लीट करनी है। देखिए, BANYAN बैनियन। MANGO मैंगो। NEEM नीम। ROSE रोज। WHEAT वीट। GRASS ग्रास। फिर आती है आपकी मैचिंग। मैचिंग करेंगे। बिग एंड स्ट्रॉन्ग, बड़ा और मजबूत क्या होते हैं? ट्रीज। हार्ड एंड वुडी स्टीम्स, जिनकी लकड़ी मजबूत, कठोर और मजबूत होती है, उसे कहते हैं शरब। सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टीम्स, जिनकी लकड़ी सॉफ्ट और हरे रंग की होती है, उसे हम कहते हैं हर्ब। और पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, पौधों के भाग को हम कहते हैं रूट। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब आता है आपका लेसन 12। लेसन 12 यानी कि एनिमल वर्ड।
अब देखिए वर्ड मीनिंग। एनिमल, एनिमल मीन्स पशु, लैंड जमीन, वाटर पानी, फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेंढक, टॉर्टोइज, टॉर्टोइज मीन्स कछुआ, डक, डक मीन्स बत्तख, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स जंगली। एक बार और, एनिमल मीन्स पशु, लैंड जमीन, वाटर पानी, फ्रॉग मेंढक, टॉर्टोइज कछुआ, डक बत्तख, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, वाइल्ड जंगली। ओके स्टूडेंट्स, फिर आता है टॉलेस्ट, टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा, पैट, पैट मीन्स पालतू, शेल्टर शरण स्थल, टीज, टीज मीन्स चिढ़ाना, ट्रीट, ट्रीट मीन्स इलाज, बर्ड पक्षी, विंग्स पंख, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, डिशेज, डिशेज मीन्स बीमारी, और लाउस, लाउस मीन्स जू। रिपीट वंस अगेन, टॉलेस्ट सबसे लंबा, पेट पालतू, शेल्टर शरण स्थल, टीज चिढ़ाना, ट्रीट इलाज, बर्ड पक्षी, विंग्स पंख, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, डिशेज बीमारी, लूज जू। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। नेम 2 पेट एनिमल्स, 2 पालतू जानवरों के नाम लिखिए। कौन से होते हैं? डॉग्स एंड कैट्स। व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड मीन्स जंगली, जंगली जानवर कौन होते हैं? विच एनिमल्स, जो जानवर लिव्स इन जंगल, जो जानवर जंगल में रहते हैं, आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, उन्हें हम जंगली जानवर कहते हैं। जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। व्हाट आर पेट एनिमल्स, पेट यानी कि पालतू जानवर कौन से होते हैं? विच एनिमल लिव्स इन और अराउंड आवर होम्स आर कॉल्ड पेट एनिमल्स, जो जानवर घरों में हमारे साथ रहते हैं उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। क्या कहते हैं? पालतू जानवर कहते हैं। विच एनिमल इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, कौन सा जानवर सबसे लंबा जानवर है? द जिराफ, जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, जो जिराफ है वो सबसे लंबा जानवर है। विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल, सबसे बड़ा ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? द एलिफेंट, द एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल, जो हाथी है वो सबसे बड़ा शक्तिशाली जानवर है ज़मीन पर रहने वाला। नेम 2 बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, 2 पक्षियों के नाम लिखिए जो उड़ नहीं सकते। तो कौन से हैं? कीवीज एंड पेंगुइज, जो कीवी और पेंगुइज नाम के जो पक्षी हैं ये बर्ड पक्षी जो उड़ नहीं सकते हैं। नेम 2 वाटर एनिमल्स, 2 जंगली जानवरों के नाम लिखिए। तो फिश एंड व्हेल, कौन सी होती हैं? फिश एंड व्हेल। फिर आते हैं आपके ट्रू फॉल्स। हॉर्स डॉग एंड काउ लिव ऑन लैंड, घोड़ा कुत्ता और गाय ज़मीन पर रहते हैं। ट्रू। एलिफेंट एंड जिराफ आर वाटर एनिमल्स, हाथी और जिराफ पानी में रहने वाले जानवर हैं। फॉल्स। वी शुड नेवर टीज एनिमल्स, हमें कभी जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। ट्रू। मोस्ट इंसेक्ट हैव 6 legs, अधिकतर कीड़े मकोड़ों के 6 पैर होते हैं। ट्रू, बिल्कुल सही बात। आते हैं नेम दैम, नाम बताइए। अब आपको इनके नाम बताने हैं। लैंड एनिमल्स, लैंड एनिमल्स यानी ज़मीन पर रहने वाले जानवर। हॉर्स काउ, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लर्न हो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने आपको लिखवाया आप वही लिखिए। वाटर एनिमल्स फिश व्हेल, कौन से होते हैं? फिश और व्हेल। फिर आते हैं आपके वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स में जंगली जानवर, तो इसमें आएगा लॉयन और मंकी। पेट एनिमल्स डॉग कैट। बर्ड्स होती है स्पैरो ईगल। इंसेक्ट्स बटरफ्लाई आंट। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने आपको लिखवाया आप वही लिखिए। ओके, आगे देखते हैं कंप्लीट द स्पेलिंग। आपको इनकी स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। HORSE हॉर्स, SHARK शार्क, FROG फ्रॉग, GIRAFFE जिराफ, SPARROW स्पैरो। तो एक बार और रिपीट करवा रही हूँ। HORSE हॉर्स, SHARK शार्क, FROG फ्रॉग, GIRAFFE जिराफ और SPARROW स्पैरो। ओके स्टूडेंट्स ये आपके 3 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। इसमें आपका कॉपी वर्क और बुक वर्क मैंने दोनों करवा दिए हैं। इसी से आपके रिलेटेड एक्टिविटी पूछी जाएगी, इनसे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे जो आपको अपने स्कूल से दी हुई कॉपी में लिखने हैं। और सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे और पूछे गए क्वेश्चन के आंसर बहुत ध्यान से लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।